हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है। उसके बाद पहला कॉल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ, उस दौरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा का कॉल नहीं गया था, स्वयं नीतीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी। आज जो कह रहे हैं कि अपना मन से आए, 2020 चुनाव के बाद उधर से मुख्यमंत्री जी के एक अन्य मार्ग से कॉल आया और तब उन्होंने मुझसे बात की। तो अब जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया, रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, एक अन्य मार्ग का कॉल डिटेल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उनसे बात हुई पहली बार 2020 चुनाव के तुरंत बाद, उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का, मेरे आवास का, मेरा अपना कोई कॉल का वहां रिकॉर्ड निकाल के लोग देख ले कि हमने कभी किया हो। उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया, कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई। और फिर इतना ही नहीं, बाद में पार्टी के एक दो बड़े नेताओं को लगाया जो आप सब लोगों को मालूम है, और उन्होंने पहल की, मध्यस्थता की, और फिर हम आए पार्टी में। जो मुलाकात, पहली मुलाकात हुई उनके कॉल पे 2020 के बाद, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा, हम तमाम चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो जरूरी है हम उसकी चर्चा करेंगे। वह यह बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय एकदम बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। विधानसभा में उनके खिलाफ जिस तरह से बात की गई, लेकिन उनके आसपास वाले जो भी मंत्री लोग उनकी पार्टी के भी थे, अगल बगल में रहते हैं, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उठकर प्रतिकार नहीं किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी को मोर्चा संभालना पड़ा और क्या क्या मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, गुस्सा में बहुत कुछ बोल गए। विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। हम फिर दोहराएंगे, इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो तो आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा, उस दिन हम भी संतान है, उनके पास भी संतान है, कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना, ये जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। उसके अतिरिक्त जब जब मेरी खोज हुई है, पार्टी कमजोर हुई, तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले, साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन उसके पहले 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में कुछ लोग लोकसभा के मेंबर बन गए थे, सिटिंग एमएलए लोग विभिन्न पार्टियों से, उनकी जगह खाली हो गई थी। और जहां तक मुझको याद है 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए,
तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहां तक पहुंचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर। आप पहचानिए जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। सच आज यही है, लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे, किसी और दिन आपको कष्ट देंगे। एक बात और मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बुलाया और बहुत इज्जत दी है, तो इस विषय पर भी हम किसी दिन और बता देंगे कि 2021 में जब हम आए तब से लेकर कितनी इज्जत मेरी हुई है पार्टी में, कितनी इज्जत मिली है मुझको, इस पर भी किसी और दिन बताएंगे। अलग किसी दिन के लिए सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन हम पूरा बताएंगे। अभी तत्काल एक अंतिम बात और आग्रह करना चाहेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को जो जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती जो पूरे बिहार में हम जिस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महात्मा फूले समता परिषद, महात्मा फूले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है। इस बैनर से हमारे साथियों ने तय किया है कि बिहार के तमाम जिलों में जगदेव बाबू की जयंती मनाने का काम करना है। पटना जिला का कार्यक्रम भी पटना में होगा, 2 फरवरी को सब जगह तय है। अब इस कार्यक्रम के लिए कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कि आप इस कार्यक्रम को मत कीजिए, जगदेव बाबू की जयंती को मत मनाइए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह एक सामाजिक संगठन से हो रहा है। भैया, सामाजिक संगठन से, गैर राजनीतिक मंच से माफ कीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती कोई पार्टी के बैनर से नहीं हुई है, अलग संगठन से, गैर राजनीतिक संगठन से जयंती हुई है। पार्टी में कौन व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक संगठनों से अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं है। तो और लोगों के कार्यक्रम में बिल्कुल माने क्या कहा जाए, हर्ष के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं और मेरे कार्यक्रम को, जगदेव बाबू की जयंती को मनाने पर रोक लगाने की बात करते हैं। यह कहाँ का न्याय है? यह कहाँ का न्याय है? यह ठीक नहीं है।